रखना, स्थिर बैठना। मन ये बनाओ कि करोड़ों करोड़ों मुनिवर को हम वंदना कर रहे हैं, वो भाव दशा को तैयार करो।
गुरु शरण અને सदगुरु शरण और कठिन है। ये भाव को लेके हम कल नमुत्थणम सूत्र वो शुरू करेंगे, ठीक है। इच्छामि दुक्कडम आपको स्वीकार है, मैं ये कह रहा हूं। क्यों? वजह यानी कि आपने स्वीकार किया कि कर्म के साथ सब कुछ चेंज होगा, यानी कि वर्तमान की अवस्था जो बदलेगी उसकी मूलभूत वजह कर्म है, और कर्म की मूलभूत वजह आपके विचार है। मूलभूत वजह आपको जो मिला इसके पूर्व में किया हुआ आपका कर्म की पूर्व में की हुई आपकी क्रिया। पूर्व में किया किसने काम? आपने किया या आपकी आत्मा ने किया? आत्मा ने किया या आपके विचारों ने किया? विचारों ने किया। तो पूर्व में विचार आपको लेन देन वाले कौन थे? आपके विचार डेवलप किसने किए? आपको विचार दिए किसने? आपने विचार स्वीकारा क्यों? आप किस विचार से पूर्व के भाव में ऐसे कर्म किए कि वर्तमान में आप सुखी हो दुखी हो? ज्ञान नहीं था। मैं तो यही कह रहा हूं कि पूर्व की अवस्था और वर्तमान की अवस्था में क्या भेद है। ये गोल्डन चांस क्यों गंवाना? बात इतनी है। यदि राजा रंग बन सकते हैं तो हमारी अवस्था जो है उसमें हमारा पूरा अभी फोकस कहाँ बन रहा है? स्टार्टिंग परफॉर्मेंस देने की क्षमता नहीं है ना। कुछ भी नहीं, सब जगह पर हम तैयार हो जाते हैं। रॉन्ग साइड में नहीं चलता कायदे कानून होते हैं तो। दवाई में पॉइजन लिखा होता है, रिएक्शन होता है, नहीं छूते हम। हमारे अनुकूलता नहीं होता, उन्हें छोड़ देते हैं। हमारा खुद का जो भी परफॉर्मेंस या तो हमारी खुद की जो तैयारी है उसमें मूलभूत तैयारी कि ये अवसर बार बार नहीं आएगा। तो परमात्मा की भक्ति के लिए यदि कि हम जो कर्म को हम यूज करते हैं, कर्म हमारा यूज कर रहे, कर्म के साथ हम दोनों चल रहे, तो आत्मा को भविष्य में कहाँ जाना है? यदि ये ज्ञान नहीं होता तो उसकी अवस्था क्या होती? तप करने वालों को पूछो आत्म शांति कितनी है। दान करने वाले धनी की आंखों में झांक के देखो कि उन्होंने दान किया, उसके बाद क्या अवस्था निर्मित होती है। तप, दान, त्याग, ये सब ज्ञान के बिना हुआ तो क्या हुआ? यानी कि आपका एक भी समय, यानी कि आपने मन नहीं बनाया 24 घंटे में भी पढ़ाई का, तो आपकी आज जो अवस्था है ना उससे भी बदतर अवस्था आगे होगी। आज इतना भी आप सोच सकते हो, आज इतना भी आपका मन है, आप आज इतनी तैयारी कर रहे हो, आज सूत्र सीखने के लिए कई सालों के बाद आपके जीवन में कोई नया उदय आया है कि मुझे पढ़ाई करनी है। आप सोचो कि इतने सालों तक हुआ क्या? यहाँ बैठा हुआ जितने भी आप व्यक्ति हो, ये इतने दिनों से दूसरे सत्र में हमारे जो सम्यक ज्ञान की बात चल रही है, आप किताब पकड़ रहे हो, आपको सूत्र 25 साल से आते होंगे तो भी आप सूत्र शुद्ध कर रहे हो। वजह यह है कि आपको आनंद आ रहा है। तो पूर्व भूमिका क्या थी? पूर्व में जितना भी किया उसकी वैल्यूएशन क्या थी? यदि जो हो गया है उसमें पुण्य का कर्म बंध हुआ है तो भी वो पुण्य ने राजा और रंग बनाने की सक्षमता है। तो आपके जीवन में यदि कोई पाप है तो उसे समझना जरूरी है। यदि पाप त्याग करने की सोच आ गई है तो फिर वो सोच में हम परिश्रम निश्चित करेंगे। तो वो परिश्रम कौन कराएगा? आपके विचार। विचारों में ये थॉट्स डेवलपमेंट होने चाहिए। जावंती चेय उड्डय अय त्रियलोय। अब विचार बिना ही आपके सूत्र, आपकी क्रिया, आपकी भक्ति, आप मंदिर में आ रहे हो या पत्थर पे आ रहे हो, कोई गुफा में आ रहे हो, कोई पहाड़ियों पे आ रहे हो। मंदिर पत्थर का बना है, अब किसको मिलने आ रहे हो? आपने क्रिया की तो आपने क्रिया के साथ चेंजेस क्या हुआ? क्या भाव परिवर्तन आया? आपने तब किया तो देह के साथ आपके विचारों में मूलभूत दूसरा निर्णय क्या बना कि मेरे तप के बाद मैंने 1 महीने तक आसक्ति नहीं की, मैंने 8 दिनों तक चौविहार किया, 8 दिनों तक उपवास किए, मैंने आंबिल की ओली की, अब भोजन में कुछ भी मिलेगा चलेगा। क्यों? क्योंकि अब भोजन की डिमांड्स ना होने की वजह से कर्म की डिमांड्स भी कम हो गई, कर्म बंध भी कम हो गया। हमारी टोटल जो भी फॉर्मूला है क्रिया धर्म की, हमारी क्रिया धर्म की टोटल जितनी भी हमारी फॉर्मूला मेथड है, वो क्रिया धर्म की जितनी मेथड है वो सब हमारे द्रव्यानुयोग, हमारे आत्मा को स्थिरता के लिए है। लेकिन आत्मा की स्थिरता के लिए क्रिया के साथ मिडल में बाय द मीडिएटर नॉलेज, ज्ञान होना आवश्यक है। अब हमने क्रिया की और जवाब पूछा तो क्या आत्मा के लिए की, और जवाब पूछने के बाद यदि देखा कि जवाब सही है तो नहीं। आपने पेपर लिख लिया तो आप गलत लिखते हो कभी पेपर? तो वो लोग गलत क्यों कहते हैं? चेकर 100 मार्क का पेपर है, लिखने वाला लिखता है तो आप गलत जवाब लिखोगे कभी? अच्छा, आपने सही लिखा है तो वो जवाब वो रॉन्ग क्यों करता है? 100 मार्क्स में से 80 मार्क क्यों आए, 20 गलत कैसे आए? आपने सही नहीं लिखा था। हाँ, आपने सही लिखा था ना, लेकिन आप निश्चित नहीं थे। 80 मार्क में आप निश्चित थे, 20 में आप कन्फ्यूजन थे। इसके लिए आपने जो भी लिखा उसमें मिस्टेक रह गई। तो आपको पता है कि मेरा सही है, लेकिन देखने जाओ तो गलत था। ऐसे क्रिया आप कर रहे हो सही है, ऐसे आपको लग रही है, लेकिन यदि यह पढ़े तो पता चले कि ये क्या हुआ
क्रिया सब पीछे की, उसकी फॉर्मूला सब डिस्टर्बेंस वाली थी, जो भी क्रिया हुई इसकी वैल्यू नहीं रही थी। मैंने धर्म करते वक्त सोचा ही नहीं कि धर्म क्या था। बोलो आप गलत धर्म करना चाहते हो? नहीं, पक्का? आपका जो धर्म है, मैंने 2 दिन पहले बोला था ना, धर्म जो है वो पुण्य बढ़ाता है या पाप बढ़ाता है? मैंने आपको दृष्टांत दिया था ना, केसर बांट रहे हो आप, केसर घिस रहे हो, और केसर घिसने के साथ पुण्य हुआ कि पाप हुआ? आपने बोला कि पुण्य हुआ, लेकिन जैना होती, ज्ञान होता तो पुण्य होता पाप होता? केसर जब घिस रहे उसके पहले उसमें कोई भी छोटे से जीव ना आ जाए, केसर का जो पत्थर है उसमें कोई जीव ना रह जाए, पानी जो है वो अनछाना ना रह जाए, वाटी जो है अशुद्ध केसर वाली ना रह जाए, और केसर वाटते वक्त वो भी हम आनंद से, केसर वाटने के बाद परमात्मा की धूप है, वहाँ धूप आसित करने के बाद परमात्मा की इस उंगली से पूजा करने के साथ हाथ में केसर न रह जाए, हाथ साफ कर ले और इस विधि से हम केसर पूजा करें तो वो फलीभूत है। अब अड़गन पानी हो, केसर में वो जीव हो, वो पत्थर हो घिसने का, उसमें भी कोई छोटे बड़े जीव हो जाए, हमने घिस लिया और हमने घिसने के बाद परमात्मा की पूजा करने के बाद उंगली में केसर रह गया और घर जाके नाश्ता किया, ये धर्म पूजा रही? धर्म रहा या पाप रहा? अरे पाप थोड़ी होता है। कहने का मतलब जब भी कोई धर्म करता है तो सही समझ के, सही श्रद्धा के साथ ही करता है, लेकिन जब समझदार हो जाएगा तब उसका धर्म और विकसित हो जाएगा, डबल पावर बढ़ जाएगा। यानी कि क्रिया के महत्व के साथ सम्यक ज्ञान का महत्व मूलभूत इतना विशिष्ट है। अब आप बताओ 2 प्रतिगण के अर्थ कब किए थे? पता नहीं। 2 प्रतिगण कब किए? पेपर लिखा ना, रिजल्ट आया कि नहीं आया? कितना आया? अब कैसे पता चलेगा कौन सा रिजल्ट आया क्रियाओं के नाम का? रिजल्ट आया कि नहीं आया? यदि रिजल्ट आया है तो हमको पता होना चाहिए कि मेरा 80 मार्क का रिजल्ट है, उससे मुझे संतोष नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ मेरे 20 मार्क कहाँ छूटे हैं वो मुझे सोचना है। हमको परीक्षा देनी है, 3 घंटे बैठना है, तो 100 क्यों ना आए? मुझे वो बताओ। आप रसोई बनाओगे तो क्या नमक डालना भूल जाओगे? क्या गैस सही कच्चा रखोगे पकाने का? आप पैसा गिनोगे और आपके पास 1000 की 1000 नोट है, 100 नोट है, और 100 नोट के पीछे आप 2 नोट चुक जाओगे कि नहीं? क्यों? 2 बार गिनोगे, 3 बार गिनोगे, क्यों? मिस्टेक ना हो इसके लिए। रसोई सही ढंग से पकाओगे, मिस्टेक ना हो इसके लिए। कभी ज़्यादा तेल डाल देना, कभी ज़्यादा मिर्ची डाल देना, कभी ज़्यादा नमक डाल देना, कभी कच्चा रखना, कभी पकाना ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्या? ये सिस्टम की समझ है। ये जो आपने यदि परफेक्शन लाया है संसार में, तो वो परफेक्शन धर्म में ना आने की वजह सम्यक ज्ञान नहीं। यानी कि धर्म हर वक्त बिछड़ता जाता है, हर वक्त बिखर का जाता है। आप धर्म से बिछड़ जाते हो और धर्म भी आप छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। तो धर्म की इतना परफेक्शन न होने की वजह सम्यक ज्ञान का अभाव। अब सम्यक ज्ञान के लिए आपकी तैयारी नहीं है, ना आपके बच्चों की तैयारी है, हम तैयारी करा देते हैं। अब आगे का सूत्र देखते हैं हम, तो बार बार हमको ये मन बनाना है कोहर सूत्र के लिए, बरोबर। अब आगे का सूत्र जंकिन, बोलो मेरे साथ, जंकिंचिना मतित्थम सक्के पायाली मानु से लोए जाइन जिन बिंबाइम आइम संबाइम वंदामी जावंत के विसाहु बरहे रवय महाविदेय सप्पे सिंते सिंपणो तिविहेण तिदंड विरयाणम। जावंत के विसाहु, जो कोई साधु भरत क्षेत्र ऐरावत महाविदेय क्षेत्र में, बरहे रवय महाविदेय, तो भरत ऐरावत और महाविदेय में जो कोई साधु है, जावंत केवी साहू, जो हम तीर्थ को वंदना करते हैं उसमें जावंती है, और साधु की वंदना इसमें जावंत है। दोनों में जावंती या जावंत नहीं लगाना, ध्यान रखना। तो जावंत केवी साहू बरहे भरत, बरहे रे ऐरावत और महाविदेय, बरहे रवय महाविदेय सब्बे सिम तेसिम, सर्व को मैं यहाँ पर वंदना करता हूँ। सब्बे सिम तेसिम पढ़ो तिविहेण तिदंड विरयाणम। कैसे मुनिवर है? मुनिवर कैसे है? तिविहेण तिदंड विरयाणम। तिविहेण 3 प्रकार के दंड से, तिविहेण तिदंड, मनन वचन दंड कायदन। किसको वंदना करनी है? जो मुनिवर, जो सूर्यवर, जो गुरुवर, जो भी साधक है, वो साधक के मन में कहीं पर भी संसार की आसक्ति, संसार का राग, संसार के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा उनका कर्म बंधन नहीं है, ऐसे साधक को मैं वंदना करता हूँ। बोलो, एक वंदन कहाँ तक पहुँचता है आपका? 1 फुट तक पहुँचता है कि 14 लोग तक पहुँचता है? 14 हाँ, 14 महाविद्या 45 लाख योजन तक आपका वंदन पहुँच जाता है, सिर झुकाने से ही पहुँच जाता है। हाँ, इतना सस्ता।
इतना सस्ता, आपने सिर झुका दिया और बंधन हो गया। क्या बात है, आपको हीरा देना है ना, 1 रुपया दे दिया, बात खत्म। अरे कार्ड निकालो और कार्ड निकाल के उसमें से बैंक वाले 5 लाख रुपए उसको दे दो तो हीरा मिलेगा, तो सोना मिलेगा। सस्ता सौदा भी सस्ता ही होता है क्योंकि उसमें लंबा समय नहीं रहता, और लंबे समय पर यदि रहना ही है तो उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। बोलो, वंदन करते हुए वक्त 45 लाख योजन यानी कि भरत ऐरावत महाविद्य क्षेत्र, जो भरत क्षेत्र की पूरी भूमिका, महाविद्य क्षेत्र की पूरी भूमिका जो विजय है, 32 विजय वगैरह, सिमंदर स्वामी जो विचरण कर रहे, 100 करोड़ साधु साधु जिनके पास है, ऐसे 16 विजय महाविजय, ऐसे 32 विजयों में ऐसे गुरुवर मुनिवर सूर्यवर जो भी है, और आगे जाके ऐरावत और महाविद्य, ऐरावत में 15 कर्म भूमि, और वो 15 कर्म भूमि में जितने भी साधु है उनको मैं वंदन कर रहा हूँ। एक वंदन और हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में वंदना हो जाती है। कैसे होती है? सस्ता सौदा, भाव वंदन किसे कहेंगे? हमारे सामने वो श्रमण धर्म का अंगीकार दिख रहा है, हमें श्रमण धर्म का बहुमान है, हमें श्रमण बनने की हमारी पूरी झंखना है कि साधु ही बनना है, मुझे निर्मोह होना है, इस संसार से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरी जिम्मेदारी आ जाए, ये निपट जाए, मेरे आत्मा की शांति के लिए, ये देश जर्जरित आज नहीं तो कर गिरने वाला है, मैं साधु कम बनूं। ये सपने हर रोज याद आएंगे पैसे की तरह, पैसे भोजन की तरह, तब हमारा वंदन सही होगा। हमको साधु पसंद है, लेकिन साधु का भाव आना हमारे लिए कठिन है। हमारे मन में ये भाव क्यों नहीं आते? क्योंकि हमने कहीं साधुओं की निंदा की है, आगे जाके साधु की भक्ति में हमने बहुमान नहीं किए, या तो साधु के प्रति हमारी कोई गलत बात दूसरी, हमें पता नहीं था कोई भी व्यक्ति है उसके लिए हम गलत क्यों सोचे, गलत क्यों बोले, और हमने ये किया तो इसकी वजह से चारित्र मोहनीय कर्म का बंध हुआ। चारित्र मोहनीय कर्म इतना बंधा हुआ है जिसकी वजह से हमें साधु के प्रति सद्भावना नहीं होगी, और आपके वचन में बार बार कहीं पर भी उनका ही ऑपरेशन सामने आएगा। साधु साध्वी के प्रति कभी भी कोई भी अशुभ भाव नहीं रखना चाहिए, कभी भी। साधु न होते हैं तब वो साधु की इतनी भक्ति करता है क्योंकि उसे साधु बनने की तैयारी होती है। अब आपका मन ही जंकिन चिनाम तिथम, हाँ, आपका मन ही आपका तैयार नहीं हो रहा है भाव धर्म के लिए, तो ज्ञानी आके आपको भाव कराएंगे क्या? डॉक्टर घर घर आके इंजेक्शन देते हैं कि बीमार को जाना पड़ता है मेडिकल में, यानी कि डिस्पेंसरी में, हॉस्पिटल में, हाँ, कोई डॉक्टर घूमता है? भाव धर्म के लिए आपको खुद को तैयार होना पड़ेगा। आप यहाँ आए और वंदन नहीं, आप जब भी सूत्र बोल रहे हो तो आपकी मन की भावना और पुलकित बन जाती है, क्योंकि आपके मन में वो भाव छिपा हुआ है कि मुझे साधु की भक्ति करनी, मुझे साधु बनना, मुझे साधर्म की भक्ति करनी, मुझे अनुकंपा दान करना। अनुकंपा दान, साधर्मिक भक्ति, जीव दया, हाँ, ये सब क्या था? अब हमारा लोभ तो छूटता ही नहीं है, हमें तो त्याग करना ही नहीं है, हमें झुकना भी पसंद नहीं है, हमारी बातों में तो और एनर्जी और पावर है। अब कर्म का पूरा उदय कैसा हुआ था? ओ बीरबल के बेटे ने बोला ना, भगवान क्या करते हैं? कुछ नहीं, मुझे गुरु बनाओ, मुझे गुरु बनाओ, पता चल जाएगा। सिंहासन पर बिठा दिया, बोलो तुम राजा हो, फिर भी नीचे बैठे ना। राजा नीचे बैठता है? नहीं बैठता। भगवान का यही कार्य है, कर्म का यही कार्य है, राजा को रंक और रंक को राजा। आपके पास अभी धर्म के लिए क्या अवस्था है? अब क्या अवस्था को लेके धर्म अच्छा कर सकते हो? आपके पास है कोई ऐसी अवस्था? आपके पास वो मन है जो आप परम शांति के झील में आप जाके डुबो सकते हो? आपका मन वो प्रसन्न रस को, अपार शांति को चाहता है? सामने हुई हर परिस्थितियों में आप कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो? जो भी हमारे सामने मिले उसके प्रति प्रेम भाव और मैत्री भाव से रहना चाहते हो? किसी के भी कुछ भी गुनाह और जुर्म हो उसके प्रति मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है, आप सब अच्छे हो, सब बढ़िया है, सबके लिए मेरा प्रेम भाव। आपको ये बड़ा मन बनाना है सबकी बातों गलतियों को भूलने का, अभी ये नहीं बना तो आंतरिक अहंकार बार बार आपको दुखी करेगा, और वो दुखी आत्मा नए कर्म बांध के यहाँ से जाएगा दुर्गति में। आप क्या मान रहे हो? एक सिर्फ 50 साल की जिंदगी और कुछ नहीं है नया? 50 साल के बाद है कुछ के नहीं है? ये जिंदगी के बाद कुछ है या नहीं है? कौन कौन है साथ में? साथ में कौन कौन है? कुछ तो होगा ना साथ में। अनजानों का मिलन इतना प्यारा, अनजानों का मिलन इतना प्यारा। जो अनजान है, जो कहीं पर एक बार 20 साल 25 साल के बाद शादी हो गई, उसके बाद कई आत्मा यहाँ पर 14 राजलोक में से घूमती घूमती आपके घर में जन्म ले लिया, जो आपको पता नहीं उस आत्मा का क्या लेना था, कर्म ने उसको देह दे दिया,
और संसार में पता ही है कि कोई किसी का रक्षक नहीं है। कर्म ने सोचा तो 8 साल के बच्चे को मार डालेगा, ले जाएगा, चलो भागो। माँ बाप क्या करेंगे? बच्चा छोटा है, 30 साल की 40 साल की उम्र में माँ बाप चले गए, बच्चा क्या करेगा? कौन किसकी रक्षा कर रहा है? धर्मो रक्षति रक्षितः, गीता का पूर्ण वचन। और सत्य धर्म, धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। और यदि धर्म की रक्षा न कर पाया व्यक्ति, और यदि धारणाओं से गलत सोच बना दी, पापा पाप ही पच्चनते, पाप ही उसके पाप से ही मरने वाला है। अब क्या मान रहे हो? अनजानों का मिलन अच्छा है ना। ये तो ऐसी बात हुई कि आपने ट्रेन में मुसाफरी की, और ट्रेन की मुसाफरी 10 घंटे की थी, आपको दूसरे स्थान पे जाना था, और आपने तो मन बना लिया मुझे डब्बा छोड़ना ही नहीं है 10 सालों के लिए। अरे वाह, सब अनजान है। या तो मुसाफर जितनी भी बर्थ है वो सिर्फ कम समय के लिए थी। आपका लक्ष्य ट्रेन में रुकने का था, रहने का था। फर्स्ट क्लास 3 टायर AC राजधानी में आपको सब फैसिलिटी मिल जाए, दिल्ली से बम्बई, इंदौर से बम्बई, और सब फैसिलिटी मिलने के बाद वो आपको खाना देने आए, आपको अच्छी सी चीज़ देने आए, आपके साथ अच्छा व्यवहार करे, रिस्पेक्ट करे, इतना सुख मिलता है 3 टायर AC एयरलाइंस वगैरह में। यदि इतनी फैसिलिटी के बाद आपको वो पसंद आए तो क्या घर नहीं जाना? हाँ, क्या रुक जाना है? ये बसेरा अल्प समय के लिए, ये देह जो है ना, ये हमारी मुसाफरी है, ये हमारी मुसाफरी है। और इस मुसाफरी में हमें कम समय के लिए यहाँ रुकना है, और फिर सब मुसाफिर एक यहाँ जाएगा, एक वहाँ जाएगा, सब अपने अपने घर जाएंगे। हमारा घर कौन सा है? यही घर है, ये नहीं छोड़ना ना, यही है ना, यही पूरा हमारा पुराना, यही हमारा मस्ताना, यही यहाँ मज़ा एंजॉय करना। हम मेरा मेरा किया, और मेरा मेरा करते वक्त वो कर्म में फंसा। तो परमात्मा से हम प्रार्थना करें कि जितने मुनिवर, जितने गुरुवर, जितने सुरीवर जहाँ पर भी है, उनको मैं भाव सहित वंदना करता हूँ। सही ना? मेरे साथ आपको बोलना है। हाँ, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आंखें बंद करो, आंखें बंद करके आप सोचो कि वो गुरु भगवंत जो भी अवस्था में है, मैं उनकी आत्मा को देखते, मैं वंदना इसके लिए कर रहा हूँ कि उस वंदना से मेरे पाप कट जाएंगे। बरोबर? आप वो ध्यान में चले जाना, और आपके सामने गुरु भगवंत रखो, प्रभु महावीर स्वामी, अरे गौतम स्वामी परंपरा में रखो, उसके साथ राजेंद्र सूरी महाराज, आपके जो भी उपकारी जहाँ भी है, कोई ऐसा नहीं है कि आप एक को ही पकड़ के चलो, आपको जो भी उपकारी लग रहे हैं उसको आंखों में आप ध्यान करो, और ध्यान करने के बाद ये लगाओ, मैं आपको जो कहूँ वो मेरे साथ आपको बोलना। हाँ, तस्मै श्री गुरुवे नमः, गुरुपद की स्तुति निकाली, वे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, चलेगा, वे नमः। प्रभु कृपा से गुरु मिले, प्रभु कृपा से गुरु मिले, गुरु कृपा से प्रभु मिले, गुरु कृपा से प्रभु मिले, प्रभु कृपा से गुरु मिले, प्रभु कृपा से गुरु मिले, गुरु कृपा से प्रभु मिले, गुरु कृपा से प्रभु मिले। तस्मै श्री गुरुवे नमः, नमः। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही मंगलम, गुरु कृपा ही मंगलम, गुरु कृपा ही मंगलम, गुरु कृपा ही मंगलम, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम। सद्गुरु शरणं मम, मम, सद्गुरु शरणं मम, मम, सद्गुरु शरणं मम, शरणं मम। पंचमहाव्रत समिति सार, पंचमहाव्रत समिति सार, पाळे पडावे पंचाचार, पाळे पडावे पंचाचार। बाह्य अभ्यंतर तप उजमाल, बाह्य अभ्यंतर तप उजमाल। ते मुनि बंधु गुणमणि खाण, ते मुनि गुणमणि खाण। नमो लोये सब साहुणम, नमो लोये सब साहुणम, नमो लोये सब साहुणम, नमो लोये सब साहुणम।
तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंद आंखों से आप गुरु के चरण में आपका सिर रखा है और गुरु के चरण की एक रज जब आप उठा रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि जीवन का परम सौभाग्य मुझे मिल गया। और उनकी चरण रज सिर पर जब लगा रहे हो तब आप चरण रज नहीं लगा रहे हो, लेकिन आपके सिर पर आज्ञा चक्र का एक महाद्योतक महाप्रकाश वो आपका खुद का निर्मित हो रहा है। गुरु की जो ऊर्जा थी उस ऊर्जा सम्मिलित आप में हो रही है। वो चरणों की ऊर्जा, चरणों की रज वो सिर पर लगा दी। और जब भी गुरु की निश्रा मिलेगी तब आनंदित इसके लिए रहेंगे कि गुरु ने वो हमें ज्ञान का प्रकाश आज्ञा चक्र से दिया है। तो हम वो चरण रज को सिर ओम ह्रीं श्रीं अरहम नमः। 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 परमात्मा महावीर देव जिनने जो जीवन व्यतीत किया उसमें जब तक उनके पास केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए विचार नहीं थे तब तक उनका परिभ्रमण निरंतर चलता रहा। केवल ज्ञान की पूर्व भूमिका है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन व्यक्ति को योग या अयोग्य जो भी है उसका ज्ञात होता है, और जो सम्यक दर्शन से नहीं जुड़ा है उसके जीवन में हर वक्त धर्म करने के बाद भी संक्लिष्ट अवस्था है। यानी कि केवल ज्ञान उसकी पूर्व भूमिका सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन की पूर्व भूमिका सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान के अभाव में शांति अशांति आप खुद तय करो। क्योंकि सम्यक ज्ञान के बिना जीव यदि खुद अपने जीवन को संभाल सकता है तो वो संभव नहीं है। सम्यक ज्ञान नहीं है तो शांति नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है तो सदाचार नहीं है। यानी कि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन वो यदि प्राप्त करना है तो उसके लिए मन संबंधी उसके बहुत सारे विचार को उसको संतुलित करना है। और विचार का सुख वास्तविक 99% लोगों के पास नहीं है। विचार का सुख संसार में विचार की यदि अनुकूलता रहती तो उसको क्रोध करने की वजह क्या होती? विचार यदि सही रहता तो उसे पता चलता किस कर्म से मुझे जुड़ना ना जुड़ना। विचार यदि सही ना रहे तो उसका पूरा व्यवहार संसार के क्रम से चलता रहा, लेकिन संसार उसका व्यतीत होने के साथ साथ कर्म के बंध लेता गया। धर्म करने के बाद भी यदि कर्म का बंधन हो ही रहा है तो वो धर्म की अवस्था क्या? वो धर्म चुना कैसे? और धर्म यदि वो चुन रहा है तो धर्म का मूलभूत यदि कोई अर्थ है तो वो है निर्भर अवस्था। और निर्भर अवस्था का पूर्ण यदि उसको रूप पूर्ण यदि फल प्राप्त करना है तो वो है विचारों की शांति। अब विचार की संतुलता प्राप्त करने हेतु अच्छे विचार, अच्छे संयोग, अच्छी बातें, अच्छे शास्त्र जो भी है वो सब कर्माधीन, यानी कि कर्म के फल को समझाने वाला, कर्म की बातों को हमारे सामने जब आए तब वो कर्म की बातों से साथ हम भी हमारे जीवन को ऐसे ही हम बना सके कि ये कर्मबंध है, ये कर्मबंध नहीं है। तो इसके लिए ज्ञानियों ने ज्ञान को महत्वता इसके लिए दी कि वो ज्ञान परंपरा में अंतिम समय तक साथ में रहने वाला है। ज्ञान की यात्रा कभी भी आनंद रहित नहीं होती है। ज्ञान बिना जीव आनंद रहित रह सकता है। क्रिया होती है तो आनंद है या नहीं है, दोनों चीज होती है, लेकिन ज्ञान में कभी भी आनंद रहित नहीं होगा। ज्ञान कभी भी उससे संसार से सुखों से दूर नहीं करेगा, यानी कि अध्यात्म के सुखों से भी दूर नहीं करेगा। तो ज्ञान की मात्रा जितनी विकसित होती गई
यानी कि ज्ञान के प्रकाश में जितने आगे निकलता गया, वो आगे निकलता हुआ व्यक्ति, आगे चलता हुआ व्यक्ति, उसके जीवन में परम प्रकाश की अनुभूति होती है। यानी ज्ञान और अज्ञान में परमात्मा ने दो ही रास्ते बताए, एक है विष जहर और एक है अमृत। अमृत का स्वाद आनंद। शाश्वत के आनंद को यानी कि अमरता के आनंद को दे सकता है। तो अमृत की बूंद में रहा हुआ आनंद, अमृत की बूंद में छिपा हुआ रहस्य, अमृत की बूंद में रहा हुआ बल, वो आनंदित होता है। तो जहर में, जहर 1 लीटर हो या 1 बूंद हो, उसका फल क्या होता है? अभी अध्यात्म सार वो ग्रंथ में अभी वैराग्य के बाद तीसरा प्रबंध परम वैराग्य का आया। तो अध्यात्म सार का जो प्रबंध था, जब आप बैठे तब मैं वो पेज लेके बैठा प्रत का, तो उसमें लिखा कि भुजंगो नहीं निर्विषः, भुजंगो नहीं निर्विषः। भुजंग वो यदि जहर को निकालता है, भुजंग यानी सर्प, सर्प यदि वो जहर को निकाल देता है तो ऐसा भ्रमणा में नहीं रहना कि वो जहर रहित है, क्योंकि जहर जो निकाला है उसमें भी दूसरा भरा हुआ है। क्या करेंगे? जहर निकालने के बाद जो जहर भरा है क्या करेंगे? अज्ञानता जो भरी हुई है, वो अज्ञानता यदि साथ दे रही है संसार के कर्मों के साथ, अज्ञानता का पूरा स्वरूप था कि बार बार उसे कहीं ना कहीं माइंड से डिस्टर्ब करे। अज्ञानता ने अपना फल बता दिया कि तू बार बार कर्म बंध में जा, अज्ञानता ने फल बता दिया, अज्ञानता ने रोल बता दिया, अज्ञानता ने आपके जीवन में प्रवृत्ति ला दी कि दूसरों को दुश्मन मानना, दूसरों की गलतियों देखना, दूसरों के अपराध करना, दूसरे को गुनाहित कहना, दूसरे के प्रति घृणा करना, दूसरे को गिराओ। ये किसने बताया? अज्ञान ने। अज्ञान क्या है? विष है, जहर है। यदि जहर है तो जहर रखा जाता है, तो वो आदमी यदि ज़्यादा जहर निकालता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो निर्विष हो गया है। जहर का एक भी बूंद है तो वो अनुष्ठान विष अनुष्ठान बन जाते हैं। जो गुरु महाराज ने अभिधान राजन को उसके प्रथम भाग में ऐसे 3 अनुष्ठान बताए है, तो 5 लेकिन 3 को छोड़ना है, विष, गरल और अन्य अनुष्ठान। विष अनुष्ठान आप जो भी कर रहे हो उसमें जहर भरा हुआ है। आप जो भी कर रहे हो, आज नहीं तो कल आपको मारने वाला है। एक जहर तुरंत मार देता है, एक जहर स्लो स्वीट पॉइजन आपको धीरे धीरे मार रहा है, और एक तीसरा जो अनुष्ठान है वो आपका अनकॉन्शियस, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या कर रहा है। अब जहर की मात्रा बढ़ गई, इसका मतलब ये है कि धर्म करने के बाद भी उसके मन में संसार का राग अत्यंतिक भरा हुआ है। संसार डूबा हुआ है पूरे का पूरा इधर का तक, और संसार इतना डूबा हुआ है। अब धर्म करने के बाद उसने क्या पाया? धर्म की व्याख्या क्या थी? धर्म की व्याख्या थी कि निर्मोह बनना, निर्भर बनना, आपकी जो अवस्था है उसमें निराकार, और उसकी अवस्था में और कैसे आप संभलित सकते हो। जो जीवन मिला है वो जीवन व्यतीत होने वाला है, ये जीवन के बाद नया जीवन मिलेगा तो भी वो व्यतीत होने वाला है। इस जीवन को प्रसारित कौन कर रहा है? मोक्ष तक जाने वाला ये आत्मा, आज नहीं तो कल, अनंत काल के बाद भी। तो इस आत्मा को कौन से पर्याय मिल रहे हैं? इस आत्मा को कौन से रोल मिल रहे हैं? इस आत्मा को दूसरी कहाँ जगह जाना है? इस आत्मा को कौन ले जाता है? इसका मूलभूत जवाब आपके पास यदि ज्ञान होगा तो ही मिलेगा, और वो ज्ञान आपके जीवन को अभ्युदय करे ऐसा होना चाहिए। यानी कि ज्ञान के बाद धर्म तो होगा, लेकिन उस धर्म की प्रवृत्ति में क्या क्या छिपा हुआ है? धर्म की प्रवृत्ति करने के बाद आपके मन में शांति कितनी है? आपके मन में 18 पापस्थान का त्याग कितना है? धर्म करने वाला व्यक्ति वो धर्म के साथ जुड़ा है तो उसको आसक्ति का त्याग करना है, तो वो अवस्था उसके सामने जब आती है तो उसका मन क्या निर्णय ले सकता है? आपके पूर्ण विचार पहले आते हैं, बाद में आपका धर्म आता है। लेकिन आपको धर्म करने के बाद आपको ऐसा लगा कि धर्म की प्रवृत्ति के साथ साथ मेरा जीवन निर्मल बन गया। ज्ञानियों ने बोला कि विष है, सब जहर है, भुजंगो नहीं निर्विषः। धर्म करने वाला व्यक्ति यदि देह को जोड़ सकता है, मन को नहीं जोड़ सकता है, तो समझ लेना कि वो अज्ञान से जुड़ा है, ज्ञान से नहीं जुड़ा है। क्योंकि देह से धर्म आसान होता था, इसके लिए वो जुड़ गया। मन से धर्म कठिन था, क्योंकि परिवर्तन लाना था, और परिवर्तन यदि इंसान ला सकता है तो ही वो इंसान भगवान बन सकता है। तो परिवर्तन 50 साल तक नहीं हो, इसकी वजह क्या? ज्ञान का अभाव। और ज्ञान का अभाव है, इसलिए हमारे पास न कोई शास्त्रकार है, न कोई सत्संग है, न शास्त्र की बातें है, और न ही हम वो बातों को स्वीकार करके जीवन को परिवर्तन की ओर ले जा सकते हैं। अब जीवन का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए? आपने तो मन बना लिया है कि परिवार में सुख शांति रहे, बच्चे स्थिर हो जाए, बच्चे का काम निपटा दूँ। आपने मन बना लिया है दुकान का सेटल कर दूँ। आपने मन बना लिया है कि रोग आए तो रोग की चिंता और रोग की पूरी तैयारी करके औषध लेके वो रोग दूर कर दूँ। जिस चीज़ों के प्रति आपकी धारणा है, जिस चीज़ों के प्रति आपका आकर्षण है, जिस चीज़ों में आपने मन तैयार करके ही रखा है, उसके प्रति आप निश्चित परिश्रम करोगे। दुनिया का नियम है, जिसके प्रति आपका आकर्षण है, जिसके प्रति आपने मन बना लिया है,
जिसके बिना आपको नहीं चल सकता है, वो चीज़ के लिए आपका अथाक परिश्रम रहने वाला है। पैसा परिश्रम है, परिवार परिश्रम है, शरीर बीमारी हुई उनको ट्रीटमेंट देनी उसका परिश्रम है, कोई प्रॉब्लम आ गया उसको सुलझाना वो परिश्रम है। परिवार में, समाज में सब अपने हिसाब से, अपनी रुचि के हिसाब से अपने जो सोचा है वो सेटलमेंट हो जाए वो परिश्रम है। यदि इतने सारे परिश्रम संसार के हैं और उसके सामने धर्म के परिश्रम भी आप व्यतीत कर रहे हो, लेकिन मन क्या डिसाइड कर रहा है? मन ने क्या तय किया? जो परिश्रम है उसमें ज़्यादातर मन कहाँ प्रति आकर्षण होता है? कौन सा ऐसा परिश्रम करना चाहता है जिसमें सफलता ज़्यादा मिले? संसार में परिश्रम करता है तो वो संसार का परिश्रम उसे पता है कि मुझे सार्थकता मिलेगी। एक व्यक्ति ऐसा है कि जिसने बिजनेस करना ही छोड़ दिया हो, हजारों लोग नुकसान करते फिर भी 20, 22, 25 साल के बाद भी बिजनेस करता है, वो खुद भी नुकसान करता है 10 बार, 50 साल के बाद भी वो बिजनेस करता है। क्यों परिश्रम किया? इतना नुकसान होने के बावजूद भी। इतने नुकसान के बाद परिश्रम होना चाहिए। यदि संसार में रुचि है, संसार में पता है कि पैसे के बिना नहीं चलेगा, रोग की दवाई ले रहे, पता है कि रोग यदि नष्ट नहीं होगा तो परेशान हो जाएंगे, ये सब संसार की रुचि यदि हमारे पास है और वो संसार को हम व्यतीत करने के लिए हर परिश्रम हम कर रहे हैं, तो धर्म के लिए हमारा परिश्रम जब भी रहा तब वो सब परिश्रम नाजुक कमजोर रहा, क्योंकि धर्म छोड़ने की अवस्था हमारी तुरंत हो गई। धर्म तुरंत छोड़ दिया हमने, क्योंकि हमारा धर्म सिर्फ पर्वों से बंधा हुआ था, आत्मा से नहीं। हमारा धर्म सिर्फ कहाँ से संयोग था? कहाँ से जुड़ा हुआ था? पर्वों से, दिनों से, ये जगहों से, ये क्रियाओं से। और क्रियाओं से जिसने भी धर्म को स्वीकार लिया है उसमें धर्म छोड़ने के बाद कोई दुख होने वाला नहीं है। आपको पूछा जाए कि रात्रि भोजन कब करना नहीं चाहिए, आप बोले को 1.5 महीना नहीं करना चाहिए, तिथि के दिन नहीं करना चाहिए। क्यों? ये क्या कॉन्सेप्ट है रात्रि भोजन का, जमीन कंद का, पढ़ाई का, सामायिक का? ये कॉन्सेप्ट क्या है? आफ्टर ऑल आपने कॉन्सेप्ट बनाया होता कि मेरी मन शुद्धि के हिसाब से, मेरे विचारों की संतुलता के हिसाब से, आत्मा की मुक्ति और निर्भय बनने के लिए यदि मुझे कोई भी कुछ करना होता तो मैं करता। तो आपके जीवन में यदि आपका भविष्य आपको पता होता तो आप निर्माता होते या कर्म निर्माता होता? कर्म कैसी चीज है बताए? वो यदि आप हुकूमत करो तो वो गुलाम, लेकिन हमारे पास उसको गुलाम बनाने का कोई फॉर्मूला नहीं। एक बार एक बड़े राजा ने, चलो एक काम नाम दे देते हैं, अकबर ने पूछा बिरबल को, मुझे 3 जवाब चाहिए। कर्म कैसे है? कर्म कैसे है? कर्म कहाँ रहते हैं? कर्म क्या है? कर्म क्या है? 1, कहाँ रहते हैं? 2, और क्या करते हैं? क्या करते हैं? कर्म क्या करते हैं? कर्म कैसा है? और कर्म कहाँ पर है? रहते क्या है? इसका मतलब तो बिरबल तो परेशान हो गया कि कर्म का क्या जवाब देना। घर पे जा रहा है, सोते सोते बिरबल ने मन बना लिया कि अभी क्या करना, उनको कैसे समझाना। कठिन था। हाँ, भगवान कहाँ है, क्या करते हैं और कैसे है? कर्म कहाँ है, क्या करते हैं और कैसा है? अभी ये जवाब ढूंढने के नाते घर पर गए और परेशान हो गए कि पापा क्या करना। बिरबल ने बोला, बेटा ऐसा प्रश्न आए हैं, मैं चिंतित इसके लिए हूँ, तू मुझे देख रहा है बार बार, तो ये जवाब ढूंढना है, इसमें क्या है? मैं जवाब दे दूंगा बिरबल के अकबर के सामने, ले जाओ मैं। कि वो पता है ना कौन है वो, कुछ भी आड़ा टेढ़ी बात नहीं चलेगी। अरे सब आपका बेटा हूँ मैं। गए वो तो दरबार में गए। दरबार में जाते वक्त अकबर ने बोला, बिरबल मेरा जवाब चाहिए मुझे। बिरबल, जहाँ अपना मेरा बेटा दे देगा आपको। तो जवाब बहुत सरल है। बिरबल को कुछ पता ही नहीं था। अब बेटा क्या करता है वो रोल देख, बेटा को पूछता है जवाब दो। आसान है जवाब, लेकिन अब एक काम करो, दूध और शक्कर मंगाओ, दूध और शक्कर मंगाओ। तो ठीक है, दूध और शक्कर मंगाई और मंगाने के साथ बोलो इसमें कहाँ है, भगवान कहाँ है? ठीक है, आप दूध डाल दो, दूध शक्कर एक कर दो और दूध शक्कर मिला दो। अब मुझे बताओ, शक्कर खींच लो वापिस, उसकी मिठास वापिस ले लो। तो ये तो संभव नहीं है। अरे आपने अलग देखा था ना, दूध और शक्कर दोनों अलग थे, अब डाल दिया है, अलग कर दो। तो ये संभव नहीं है। बस भगवान कहाँ रहते हैं? दूध और शक्कर की तरह हर जगह पर रहते हैं, हर जीव में शिव है। कर्म कहाँ है? 14 राजलोक में हर जगह पर कर्म है। भगवान यानी कर्म, दोनों एक साथ मान लेते हैं अपन। हाँ, दूध और शक्कर
उसमें मिठास है या नहीं है? शक्कर वाला दूध, जब शक्कर डाली जब शक्कर न डाली उसमें डिफरेंस था, लेकिन जवाब दिया कि भगवान कहाँ है? जैसे दूध में शक्कर चारों ओर व्याप्त है, ऐसे पूरे विश्व में भगवान व्याप्त है। भगवान कहोगे तो आप बोलोगे भगवान नहीं है, ये सब पाप बहुत होते हैं, इतनी हिंसा बहुत होती है, इतनी मारामारी बहुत होती है, बॉम्ब बार्टिंग बहुत होते हैं, इतने आतंकवादी टेररिस्ट है, चारों ओर हाहाकार है, इतनी हिंसा होती है, भगवान सब जगह होते तो ये होता क्या? इसके लिए हमने बात बताई कर्मों की। कर्म कहाँ है? चारों ओर है, दूध की तरह, सही और गलत सब जगह पर। बोला कि भगवान कहाँ है? तो कि विश्व में व्याप्त है। भगवान और कर्म दोनों एक। हाँ, तो अब बताओ कर्म कहाँ है? तो कि चारों ओर है। अब दूसरी बात, रहते कहाँ है? चारों ओर तो है, रहते कहाँ है? दूसरा जवाब ढूंढा था। दूसरा जवाब ढूंढने के लिए कहा कि ठीक है, आप अब दही मंगाओ, दही। तो क्या ये दूध दही क्या काम है उसका? मंगा लिया, दही मंगाया। दही मंगाने के बाद बोला बिरबल जी एक काम करो, ये दही का जो कटोरा है ना उसमें से मुझे मक्खन दे दो, उसमें से मुझे मक्खन दे दो। तो क्या अभी इसमें से नहीं मिलेगा, इसमें तो प्रोसेस करनी पड़ेगी, इसको मंथन करना पड़ेगा तो उसमें से माखन मिलेगा। तो क्या अभी तो दे दो इसमें से तुरंत ही। तो क्या ना ये क्या है, दही है या मक्खन है? तो ये तो दही है, तो मक्खन है इसमें? हाँ या ना? है ना, मक्खन तो है ही, लेकिन मंथन करना पड़ेगा। तो बोला भगवान कहाँ है? भगवान कहाँ पर है? पुरुषार्थ करना हाँ, अंदर ही है। कैसे है? कहाँ है? कैसे है? तो कि दही में जैसे मक्खन है ना, ऐसे है हमारे आत्मा में छिपे हुए हैं। यानी कि हमारा आत्मा ही परमात्मा है, यानी कि हमारे अंदर अभी वो कर्म का जाल, कर्म का पूरा बंधन किसका नहीं है ना, इसके लिए हम हमारा ये स्वरूप हमने भूल दिया। हम कौन थे? हमारे में वो रूप था, वो प्रकट होने वाला था। कोई ना कोई बीज वृक्ष वृक्ष क्यों बना? क्योंकि उसके पास वो सत्ता में, उनके पास वो संभावना थी। तो हर जगह पर कोई ना कोई संभावना होती है, लेकिन इसके ऊपर प्रोसेस होती है। ऐसे कर्म की प्रोसेस होगी ना तो वो परमात्मा पद को पा लेगा। यानी कि आत्मा कैसा है? आत्मा छोड़ो, कर्म कैसा है? अब तीसरी बात आई, भगवान क्या करते हैं? तो अकबर ने बोला क्या मंगाना है? बोलो, दूध दही तो मंगा लिया, अब क्या मंगाना है? भगवान क्या करते हैं? तो कि ये जवाब तो मैं नहीं दूंगा आपको, इसके लिए थोड़ी कठिन प्रोसेस है, लेकिन आप बोलो कि मुझे माफ़ कर दोगे तो ठीक है, मुझे कोई सज़ा नहीं होगी तो ठीक है, कोई भी व्यक्ति यहाँ कुछ बोलेगा नहीं मेरे और आपके सिवा तो ठीक है। तो एक काम करो, मुझे आप गुरु बना दो, मुझे आप गुरु बनाओ तो मैं जवाब दूंगा। एक आपकी बात गजब है। तो चलो ठीक है, मैंने आपको गुरु बना दिया, आप मेरे गुरु, आप जवाब दो। ऐसा नहीं, शिक्षा लेनी है तो गुरु को ऊपर के स्थान पर बैठाना पड़ता है, बिना शिक्षा के आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। तो कि ठीक है, पूरे ग्राउंड में यानी महल में, राज दरबार में थोड़ा अजीब सा वातावरण बन गया कि लड़का है लेकिन ज़बरदस्त है। तो उसने, अकबर ने उसको गुरु बनाया, सिंहासन में बैठाया और सामने नीचे अकबर बैठा। है कि बताओ मेरा तीसरा जवाब क्या है? कर्म क्या करते हैं? बस कुछ नहीं करते, राजा को रंग बनाते, रंग को राजा बना देते। कर्म क्या करते हैं? कभी पुण्य रहित आपकी अवस्था होती है, कभी पुण्य सहित होती है। कब अभी आपका पुण्य और बढ़ जाता है तो चारों ओर सामग्री मिल जाती है, कहीं वो पुण्य खस गया तो सामग्री के साथ परिवार के साथ शरीर भी चला गया, रोग आ गए, सब आपका कुछ नहीं है। पुण्य का काम क्या है? भगवान का क्या काम क्या है? भगवान यानी कर्म, मैं आपको इसी पढ़े इसके लिए भगवान कह रहा हूँ। कर्म का काम क्या है? कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? क्या करते हैं? राजा को रंग, रंग को राजा, सुखी को दुखी, दुखी को सुखी, रोगी को निरोगी, निरोगी को रोगी। ये किसका काम है? हमारी श्रद्धा ये नहीं है, इसके हिसाब से हमारे अंदर छिपी हुई जो अध्यात्म की आराधना है, हमारे में छिपी हुई जो हमारी सकारात्मक जिंदगी होनी चाहिए, हमारे लिए सफल आयाम जो भी है, उसको चुनने के लिए हम बहुत पीछे रह गए। यदि राजा और रंग बना सकते थे तो वो कर्म के साथ ऐसी कैसे हमारी यारी रही जिसके हिसाब से हम दुखी के दुखी रहते। कर्म ने दुख नहीं दिया, कर्म ने जब जन्म दिया तब तो वो कोमल थे, ये कर्म ने देह दिया ना, कर्म ना होता तो मोक्ष में होते। लेकिन कर्म ने जो कुछ दिया उसमें देह भी मिला, परिवार भी मिला, कर्म ने जो भी सहयोग मिले वो सारे सहयोग हमारे अनुकूलता के हिसाब से चलते रहे। लेकिन कब तक?
जर्जरित मकान होता है 10, 15, 12, 20 सालों के अंतर्गत, लेकिन 20 साल के अंतर्गत नए घर बनाने की कोशिश व्यापारी या समझदार आदमी कर लेता है। करता है कि नहीं करता है? आदमी का स्वास्थ्य बिगड़ता है तो सिर्फ दवाई लेता है कि दवाई लेने के साथ अच्छा आहार भी करता है, स्वास्थ्य सुधार हो इसके लिए, उसका पुण्य यूज हो रहा है, वो पुण्य यानी कि सुख इसका वो ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहा है, तो सुख के उपयोग के साथ नया पुण्य नया सुख, उसका कोई परिवर्तन नहीं, कोई निर्माण नहीं। सुख यानी कि कर्म, कर्म आपको फल दे रहा है, आपको जन्म दे दिया, परिवार दे दिया, पैसा, इमेज, नाम, ठाम सब कुछ दे दिया। अब सुख ने आपको ये दे तो दिया, अब आपके पास नए सुख के लिए क्या है, यानी कि अच्छे कर्म करने के लिए आपके पास व्यवस्था क्या है। तो यहाँ पर सबल कर्म के लिए, कर्म को और पावरफुल और पॉजिटिव बनाने के लिए ज्ञानियों ने रास्ता बताया कि आप अपने विचारों को पहचानना, परखना सीखो। विचार के साथ इस संसार के जितने कर्म बंध के स्थान हैं, इस संसार में कहाँ कहाँ भी दुख आने वाले हैं, ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ हम खुद चुन रहे हैं, यहाँ पर कौन सी जगह पर हमको बार बार कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होना पड़ता है, इस सबको समझना सीखो और कुछ नहीं। समझना सीख जाएंगे ना तो हमें इतना तो पता निश्चित चलेगा कि कितने कर्म कम है या ज़्यादा है। एक छोटा सा सूत्र, जावंत चेई आइम, जावंती चेई आइम उड्डेय अयत रियलोय। अब ये ज्ञान नहीं होगा तो हम वंदना भी कैसे करेंगे? हमें परमात्मा को वंदन करना है ना। वो परमात्मा कौन है? वो परमात्मा है कैसे? उस परमात्मा के पीछे कौन पड़ा है? ये परमात्मा के पीछे इतना बड़ा त्याग, राजा महाराजा राजपाट छोड़ दिए, हजारों की संख्या में इसे पीछे पड़ गए। समोसरण के अंदर शावक, श्रेष्ठी, साधु, साध्वी, देव, इंद्र, महाराजा सब परमात्मा के पीछे पड़ गए। क्या वो देह का बल है? वो आत्मा का बल है। देह का बल होता तो सबका कॉमन था, देह तो सबको मिला है, रूप तो सबको मिला है, बुद्धि भी सबको मिली है, ये रूप बुद्धि बल के साथ सब कुछ था। लेकिन परमात्मा जब बैठे तब वो इंसान में भेद बन गया, वो व्यक्ति में, वो परिवार में भेद बन गया। भेद क्या बन गया कि इस व्यक्ति के पास वो वैचारिक केवल ज्ञान की पूर्व भूमिका थी। इस जीवन में उनने जो पाया है उसको बहुत कठिनतम लोग और बहुत कम लोग पा सकते। परिश्रम कठिन था और पाने वाले कम थे, यानी सर्वश्रेष्ठ अवस्था थी तीर्थंकरों की। इसके लिए हम वंदन करते। देव ने आग के समोसण बना दिया सोने का, इंद्र महाराजा सब लाइन पर लग गए। परमात्मा मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं, क्या डिफरेंस था देह का या विचारों का? हाँ, यानी कि ज्ञान का। यदि ज्ञान का, विचारों का यदि कोई ना कोई भेद प्रभेद होता तो व्यक्ति को हर वक्त सोचना चाहिए कि किन किन आचारों से, किन किन संस्कारों से मुझे मेरा जीवन व्यतीत करना चाहिए, किन किन संस्कारों से। अब हमारे पास ये छोटी फॉर्मूला भी नहीं है कि कौन से कर्म बंद हो रहे और कौन से कर्म हमें दूर करने चाहिए, ये बात ही नहीं है। अब ये देह चलता ही रहा, चलता ही रहा। कितने भाव हो गए ऐसे आगे, कितने देह धारण हो गए आगे, कितने दुख में कितने सुख में आगे हम जाएंगे। जब तक आत्मा की सोच न बनेगी, आत्मा के लिए कोई भी हमारी परख नहीं रहेगी, तब तक हमारा जीवन एक बैल जो किसान के साथ रह के पूरी खेती बाड़ी कर रहा है, ऐसे पूरे खेत में घूमता रहना, ऐसे 84 के चक्कर में घूमता रहना, एक जन्म दूसरा जन्म, एक परिवार दूसरा परिवार, पैसा कमाना गंवाना, है क्या ये सब कुछ? ज्ञान के बिना ये पूरा जीवन ऐसे ही चला जाएगा। आपकी भ्रमणा यदि आपको मुक्त करनी हो तो आप मन बना लो पहले तो कि आपके पास जो कुछ है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। यदि चेंज होगा तो सब कुछ चेंज होगा। दो में से एक चीज़ स्वीकार लो, स्वीकार सकते हो? ज्ञानियों ने एकांत का सहारा ना बोला है कि एकांत को आप पकड़ नहीं लेना, एकांतिक चीज़ को आप स्वीकार के आप अपने जीवन में व्यथित नहीं होना। अनेकांत, डिफरेंस, एंगल, आप कोई ना कोई चीज़ को स्वीकारने के पहले आपके मन में श्रद्धा बढ़े, आपके भाव बढ़े, कर्म बंधना हो, ऐसी बात सोचना। मैंने आपको दो चीज़ बताई, या तो एक चीज़ स्वीकार लो, फाइनलेशन, कुछ भी बदलाव नहीं होगा, ये स्वीकार लो। आपको कुछ बदलाव करना ही नहीं, जो अवस्था है उसमें कोई चेंजेस आपको नहीं करने, ये स्वीकार सकते हो। यदि आपने सुख चाहा तो आपकी वर्तमान की अवस्था बदल जाएगी। अभी स्वीकार लिया, 4 दिन बाद नेगेटिव थॉट्स का जो तूफान आया, पिक्चर बंद हो गई। मैं यही कह रहा हूँ, एकांत स्वीकारना है। अभी स्वीकारा, जैसे हाँ स्वीकारना है, एकांत स्वीकारना है। खड़ा कैसे रहे? इसका मतलब आपने जो स्वीकारा वही होना चाहिए। कर्म की बात छोड़ दो, धर्म की बात छोड़ दो। इनकी बात सही है कि 4 दिन के बाद ऐसा होगा, तो ये धर्म की बात है, ये कर्म की बात है, ये मैं कह रहा। मैं यही कह रहा हूँ, आप अभी जो हो वही रहना है बस, और कुछ नहीं रहना। ये स्वीकार है। यानी कल आपके बेटे बच्चियों की शादी नहीं होनी चाहिए,
कल आपके परिवार में दुकान में पैसा नहीं बढ़ना चाहिए, कल आपके दूसरे अदरवाइज एक्स्ट्रा कांटेक्ट नहीं होने चाहिए, कल आपके शरीर में जो अवस्था है वही अवस्था, आपके दवाई ले रहे हो तो दवाई लेनी, रोग नहीं जाना चाहिए। आपकी नींद 6 घंटे की 6 घंटे होना चाहिए, 7 घंटे नहीं होना चाहिए, 5 घंटे भी नहीं होने चाहिए। आपके पास जितने कपड़े, जितना पहनना, जितना रहे घर, इतना ही होना चाहिए। आप जो सोचते हैं वही होना चाहिए, कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। ये आप स्वीकार रहे हो, ऐसे आप ऐसा चाहते हो, अरे भाई मरने का नहीं है, मजा आ जाएगा, मृत्यु नहीं है। क्यों? आपकी उम्र 50 साल की